समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। निज स्वरूप को परम रस जामे भयो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। हम सब आत्मानुभूति क्या, क्यों और कैसे इस विषय का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण चर्चा पिछले 6 व्याख्यानों में हो चुकी है। उन सब को बराबर ध्यान में रखना जरूरी है। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण आई है। आत्मानुभूति के कितने पर्यायवाची नाम है, क्यों है, आत्मानुभूति का स्वरूप कैसा होता है, आत्मानुभूति का महत्व क्या है, कैसे आत्मानुभूति की जाए, उसकी प्रक्रिया क्या हो, इन सब बातों पर हमने काफ़ी गहराई से विचार विमर्श करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जब तक आप स्वयं इस पर गहराई से विचार नहीं करेंगे, थोड़ा समय नहीं देंगे, इसकी जब तक तीव्र रुचि नहीं होगी और ये हमारे चित्त में जब तक नहीं घूमेगा, तब तक हमको इसका विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये विषय थोड़ा सा निराला है। इसमें स्वयं की रुचि, स्वयं की लगन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बताने वाले की उतनी बात नहीं है। बताने वाला तो थोड़ा बताए और समझने वाला उसको बहुत गहराई से समझे, तब जाकर के ये कार्य सिद्ध होता है। मेरे मन में अभी भी निरंतर यही विषय चलता है, यही सोचता हूँ। इसी का अभ्यास, कितना अच्छा लिखा भूदरदास जी ने कि इसी का अभ्यास करो, यही द्वादशांग का मूल है। इतना लिखा है। इसी का विचार, इसी का अभ्यास, समाधि तंत्र इष्टोपदेश में लिखा, बात करो तो इसी की करो, कहीं देखो तो यही देखो, सुनना हो तो यही सुनो। इतना जोर दे करके ये सब बातें समझाई गई है। और मुझे एक बात ये भी आपसे जो कही थी वो बहुत चित्त में बनी रहती है कि हम कम से कम आत्मानुभूति के पात्र तो बने, आत्मानुभूति की चर्चा तो चले। धन्य है वे जीव जो आत्मानुभूति की चर्चा भी करते हैं। खेद का विषय तो ये है कि अभी आत्मानुभूति की हम चर्चा भी नहीं कर रहे, भावना भी नहीं कर रहे, उसकी कोई हमारे को जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता का विषय तो ये है। कोशिश करने पर आत्मानुभूति नहीं हो वो एक न्यायी बात है, लेकिन कोशिश ही नहीं चल रही है। और इसके लिए
एक विचार मेरे मन में ये बहुत गहराई से आ रहा है कि हमको ठोस तत्व ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमारा स्वाध्याय गहरा नहीं होगा तब तक ये काम सिद्ध नहीं होगा। हमारा उपयोग अभी संयोगों में और विषयों में अटका हुआ है। हमारा उपयोग, हमारी रुचि संयोगों में और विषयों में लगी हुई है। कैसे आत्मानुभूति हो, दूर दूर तक ऐसी स्थिति में कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मानुभूति का पात्र तो बनो, और पात्र बनने के लिए ठोस तत्व ज्ञान चाहिए। आत्मानुभूति ठोस तत्व ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जिसे आत्मा का स्वरूप नहीं पता, जिसे भगवान का स्वरूप नहीं पता, जिसे इस जगत की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जिसे इनके बारे में मिथ्या ज्ञान है, वो कैसे अपने उपयोग को आत्मा में ले जाए, कैसे आत्मानुभूति करे? तो स्वाध्याय कर करके, समय को बहुत महत्वपूर्ण समझ करके स्वाध्याय बहुत करना चाहिए और उस पर गहरा चिंतन करना चाहिए कि मैं जो पढ़ता हूँ सो कैसे है, कितना सत्य है। जब तक एक तो देखो, जैसे आप्तमीमांसा में समंत भद्राचार्य ने लिखा कि हे भगवान, ये समोसरण के वैभव से मैं आपको महान नहीं मानता। तीन लोक की संपदा भी जब हमको हमारे लिए अप्रयोजन भूत भाषित हो, हमें आकर्षित ना करे, तो समझो कोई बात हुई। आत्मा, हमको तीन लोक का कोई विषय हमारे लिए काम का नहीं भाषित होना चाहिए। जब तक ठोस तत्व ज्ञान को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठोस तत्व ज्ञान कैसा होता है, ठोस तत्व ज्ञानी कैसा होता है? ठोस तत्व ज्ञानी ऐसा होता है कि उसे तीन लोक का संपूर्ण वैभव भी आज मिले, तीन लोक का साम्राज्य भी मिले, तो कहता है इससे मेरा क्या? उसे जैसे तीन लोक का वैभव जिसे आकर्षित नहीं करता। एक बात, संपूर्ण संयोग हमारे लिए असार है। दूसरी बात, जो ठोस तत्व ज्ञानी होता है वो स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? कृतकृत्य। अब आप इस पर थोड़ा 1 घंटे घर जाके चिंतन करना, तब बात समझ में आएगी। मैं कृतकृत्य हूं, ये बात लगती है क्या? हमें तो नहीं लगती। नहीं लगती तो कैसे आत्मा में जाओगे? अभी तो आपको बहुत काम करना बाकी है। कृतकृत्य का मतलब है जिसे कुछ नहीं करना है। ये बातें जब तक नहीं जचेंगी तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकती। आत्मानुभूति के हम पात्र भी नहीं बन सकते। इसलिए विचार करके कि ये सारे संयोग हमारे किस काम के, यहां से यहां करता हूं, सोचता हूं कुछ अच्छा कर लिया, कुछ अच्छा कर लिया, तुम कौन होते हो? ये सारे संयोग बिल्कुल व्यर्थ हैं और व्यर्थ ही जाने वाले हैं, हमसे न्यारे हैं और न्यारे ही रहने वाले हैं। ये हमारे ना काम आए हैं ना हमारे काम आएंगे। हमें इनकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं।
बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। ये अर्घ्य चढ़ाना ऐसे आसान है, मगर हृदय से अर्घ्य चढ़ जाए वो बड़ी बात है। अर्घ्य माने तीन लोक का वैभव अर्घ्य है, और अनर्घ्य माने आत्मानुभूति का नाम अनर्घ्य है। एक बात और बहुत अच्छी आई थी, आप किसी भी शब्द में निश्चय लगा दो, परमार्थ लगा दो, तो उसका अर्थ आत्मानुभूति हो जाता है। आप बोलो निश्चय पूजा, आप बोलो निश्चय तीर्थ यात्रा, निश्चय सामायिक, निश्चय प्रतिक्रमण, आप कुछ भी बोलो, निश्चय नमस्कार, आप जो भी कोई धर्म की असंख्य क्रियाएं आगम में बताई है। निश्चय ईरिया समिति क्या है, निश्चय भाषा समिति क्या है, निश्चय मूल गुण क्या, किसी भी चीज का निश्चय शिखर जी क्या है, निश्चय कैलाश क्या है, निश्चय गिरनार क्या है, तो सबका अर्थ आत्मा और आत्मानुभूति हो जाता है। ये एक गजब का हमारे आचार्यों का अनुसंधान है। नियम सार में सारे अधिकार परमार्थ शब्द लगा लगा कर लिखे हैं, परम सामायिक, परमार्थ प्रतिक्रमण, सब निश्चय प्रत्याख्यानाधिकार। तो हमको इन चीज को बहुत जरूरी समझ के देखो, पहले तो ये समझना जरूरी है, तीन लोक का सब कुछ तराजू के एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, और सब शुद्धोपयोग के लिए है। शुद्धोपयोग और आत्मानुभूति का नाम धर्म है, और बाकी सब उसके लिए है। हमारे यहाँ हर क्रिया, मैं तो कह रहा सबसे पहली क्रिया, सबसे पहली क्रिया क्या है, मंदिर जाना। बच्चा पहले दिन, बच्चा 45 दिन का होता तो क्या करते हैं? जैनों की पहली धर्म क्रिया क्या है? सबसे पहली मंदिर दर्शन करना। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब आत्मानुभूति है। आत्म दर्शन के बिना मंदिर दर्शन नहीं होता। जिन दर्शन की क्रिया निज दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होती, इसलिए आत्मानुभूति ही समस्त जैनाचार्यों का संदेश है, जिनवाणी का उपदेश है, अनंत तीर्थंकरों का एकमात्र यही हमसे कहना है। हम लोग इसकी ओर कितनी गहराई से ध्यान दे पाते हैं, ये हमें रोज अपने से पूछना है, उसकी तैयारी करनी है, तब जाकर के ये बातें समझ में आएगी। और जब आत्मानुभूति ऐसी लगेगी तो हम अभ्यास करेंगे, तब हमारा ठोस तत्व ज्ञान की तरफ कदम बढ़ेगा। और जब ठोस तत्व ज्ञान की तरफ कदम बढ़ेगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमको ऐसा अनुभव होगा कि बंध मोक्ष भी मेरे लिए लाभकारक या हानिकारक नहीं है। हमें उस आत्मानुभूति की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी।
हमें मोक्ष की भी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। हमें हमारे त्रैकालिक स्वभाव पर हमारी दृष्टि जाएगी, और जब उस पर दृष्टि जाएगी तो सहज ही आत्मानुभूति की घटना घटित हो जाएगी, जो बहुत दुर्लभ काम है, महाभाग्य से होती है। यहीं से धर्म का शुभारंभ होता है। आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है, आत्मानुभव। आत्मज्ञान और आत्मानुभव में अंतर है, और इसके लिए कई उदाहरण दिए थे। एक बहुत अच्छा उदाहरण ये याद रखने लायक है कि हमें दूसरे के आत्मा का ज्ञान हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव हमेशा अपने आत्मा का होता है। महावीर भगवान आज सिद्ध दशा में विराजमान हैं, उनको अपने आत्मा का अनुभव है, और पार्श्वनाथ के आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान, गुण के ज्ञान में और गुण के अनुभव में अंतर है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आत्मा के अनुभव की कर रहे हैं, केवल शास्त्रीय ज्ञान की नहीं, केवल क्षयोपशम ज्ञान की नहीं, बल्कि गौण करके समस्त संयोगों को, जैसा हमने 14वीं गाथा में पढ़ा, समस्त संयोगों को, भेदों को गौण करके जो अभेद की, असंयुक्त की, अनन्य की अनुभूति होती है, उसका नाम आत्मानुभूति है। ये, और वो समस्त जिन शासन की अनुभूति है। सारा जिन शासन यही कह रहा है, ये बात निकल के आ रही है इसमें। इसलिए इस चीज को थोड़ा शांति से हमें समझना है, तभी जाके आनंद आएगा। खूब स्वाध्याय करना चाहिए, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और अपनी कोई कमी हो तो अपने ये जो भाग्य से साधर्मी, ऐसे आध्यात्मिक रुचि के साधर्मियों का समागम महापुण्य से मिलता है। ये मिला है, आपस में चर्चा करो, तुम क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। कहीं चैन नहीं पड़ना चाहिए। आत्मानुभूति का पात्र जीव कैसा होता है, उसे कहीं चैन नहीं पड़, एक दिन भी भूलता नहीं है मेरा क्या काम है। भूल जाए तो समझ लेना अभी हम आत्मानुभूति के पात्र भी नहीं बने। देखो, मैं तो अपने ये 6-7 घंटे की स्वाध्याय से अगर हम आत्मानुभूति के पात्र भी बन जाएं तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हो गई। हमें रुचि तो लगे। अरे लौकिक काम एक भूलते नहीं, जिस काम की रुचि लगती है वो काम हम एक पल नहीं भूलते हैं। प्रेमी प्रेमिका को नहीं भूलता। सब चीजें, सारे दुनिया के लगन के काम कैसे कैसे होते हैं, और ये हमें भव के अभाव करने का जो गोल्डन चांस मिला है, वास्तव में ये जो इतना सा पीरियड हमको मिला है ना, कब कल आंख बंद हो जाएगी पता नहीं है, और कहाँ जाएंगे फिर इन 84 लाख योनियों में, हमारा क्या होगा। इसलिए स्वाध्याय के लिए समय निकालना ही निकालना है। दुनिया, आपको ये भरोसा होना चाहिए कि जगत का सब कुछ होने योग्य होता है। सब अपने आपके हमारे किए कुछ होता जाता नहीं है। हम आप स्वाध्याय कर लेंगे तो हमारा है, और नहीं तो सब ऐसे ही निकला जा रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय बढ़ाओ। अभी मैं केसी जैन साहब की डायरी देखी, बहुत खुशी हो रही है मुझे अभी तक। केसी जैन साहब ने समय सार पढ़ना शुरू किया है, वो भी कैसे, लिख कर। ये और भी बड़ी बात, लोग वैसे ही नहीं करते,
ये एक एक गाथा को लिख रहे हैं, अर्थ लिख रहे हैं, उसको बहुत एकाग्र मन से जब हम उपयोग लगाएंगे ना, तब हमको ये चीजें अनादि काल से तत्व रुचि नहीं रही, इसलिए हमको वो तत्व का अभ्यास होता नहीं है, हमारा अकेले में मन लगता नहीं है, हमें अभी वैसी तीव्र रुचि लगी नहीं है। रुचि लगना बहुत जरूरी है, वो स्वाध्याय के बल पर ही लग सकती है। शांति से समझो, विषय भोगों का क्या, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनक भये नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। कर्म के उदयानुसार जो कुछ हो रहा है उसको सबको सहज जानते रहो। सहज जानना स्वाध्याय है, सहज जानना सामायिक। सहज जानने का अभ्यास करो। कर्म दिन भर क्या करना है कि जो हो रहा है उसे जानते जाओ, राग द्वेष मत करो। समय सार के 222 नंबर के कलश में लिखा कि अरे भाई, तू क्यों अपनी उदासीनता का त्याग करता है? जगत का परिणमन जगत में होता है, तेरे में नहीं होता है। तू क्यों शुद्ध ज्ञान मया अपि स्वयममि कर्त्री भवन्त्याकुला। तुम शुद्ध ज्ञानमय, आत्मा ज्ञानमय है और इसका काम केवल जानना है, वो कुछ करता नहीं है फिर भी। और दुनिया में जो कुछ होता है वो दुनिया का काम है। हर द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन करता है। ये जगत अत्यंत व्यवस्थित है, इसमें हमें राग द्वेष हमारे किए कुछ परिवर्तन होता जाता नहीं है। इसलिए हम क्यों राग द्वेष करें? हम क्यों हमारी उदासीनता, उदासीनता का मतलब समझे? उदासीनता माने क्या? उदासीन का मतलब होता है उद प्लस आसीन। आसीन माने बैठना, उद माने ऊपर, ऊपर बैठो। ऊपर बैठना माने नीचे बैठना, माने राग द्वेष करना। उन्नति किसका नाम है? अवनति किसका नाम है? कौन नीचा आदमी है, कौन ऊंचा आदमी है? जो राग द्वेष करता है वो नीचा आदमी है, और जो राग द्वेष त्याग कर ज्ञाता दृष्टा रहता है वो ऊंचा आदमी है। उदासीन, उदासीन का आज हमने कैसा अर्थ कर रखा है वैसा अर्थ नहीं है। उदासीन माने हमने समझ रखा है परेशान, दुखी, वो अर्थ नहीं है। हाँ, सागर में आश्रम का नाम उदासीन आश्रम। हाँ, इंदौर में है। हाँ, तो उदासीन आश्रम का क्या मतलब? समाधि हो रही वहां पे। हाँ, उदासीन का मतलब है उत प्लस आसीन। कहते हैं ना आप इस आसीन हुई है, तो आसीन माने बैठना, विराजमान होना। उत माने ऊपर, ऊपर माने राग द्वेष से ऊपर। हम 24 घंटे ये अच्छा ये बुरा, समय सार कहता है कुछ अच्छा बुरा नहीं है। अब बताओ, हम आत्मानुभूति करना चाहते हैं, हमको क्या ये बात स्वीकार है कि इस विश्व में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं हो रहा है? जो होने योग्य है वो हो रहा है। अरे परमार्थ से तो स्वीकार करो। व्यवहार में क्या बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं वो न्यारी बात, पर आपको लगता है कि परमार्थ से देखा जाए तो इस विश्व में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं हो रहा है, सब होने योग्य हो रहा है। और मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, ज्ञानमय हूँ, मेरा काम केवल जानना 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 जानना। जब ये समझ में आए तब आत्मानुभूति के पात्र बने।
अभी ये बात स्वीकार नहीं हो तो कैसे हम आत्मानुभूति के पात्र बने। इसलिए मैं बहुत पवित्र मन से आप सबको अपना बहुत सगे भाई से बढ़कर समझ के ये तत्व चर्चा कर रहा हूं। संसार के भाई की बात नहीं, हमारे तो भाइयों से भी प्रेम है, तो तत्व ज्ञान का प्रेम है। कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, क्या है जरा विचार तो नहीं। ऐसा लगता है अरे बहुत ऊंची बात कर, बहुत ऊंची नहीं, यही सच्ची बात है। दुनिया में जो कथन किए जा रहे हैं वो कथन तो औपचारिक है, उनमें ज्यादा दम नहीं है। इसलिए आप सब भी आत्मानुभूति को अपना चिंतन का, मनन का, जीवन का विषय बनाओ। मेरे साथ चर्चा करो, बिना डरे, बिना झिझके। आपस में एक दूसरे को अपने अनुभव शेयर करने हैं और हम इस काम को जिस हाथ में लिया है इस काम को करके ही रहना है, छोड़ना नहीं है इसको। ये इस समय जो ये हमारी चर्चा चल रही है, वेद ज्ञान की धारा बह रही है, समय सार में एक कलश आया है कि तुमने जो ये वेद ज्ञान की धारा चलाई है ये ढीली ना पड़ जाए, उसके पहले पहले आत्मानुभव कर लो। आप समझे? जैसे कोई चीज को घोटते 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 घोटे जा, अब वो बनने वाला है, तभी आप रुक गए तो वो फिर नहीं बनेगा, फिर घोटो उसे दोबारा। तो उनको अब थोड़ी फोर्स और लगा लो तो तब जाके ये कार्य सिद्ध होगा। इस तरह ये बहुत ही सरस महत्वपूर्ण विषय है जिसकी ओर ध्यान कभी गया नहीं और आज भी इसकी चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। आज भी आपको इसकी चर्चा मिलना बहुत दुर्लभ है। सब बातें सुनने मिलेगी लेकिन आत्मानुभूति की बात सुनने नहीं मिलेगी। है नहीं कहीं, जाने कैसा योग है जो ये हमारे को इस तरह का भाव बना है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब आज मैं आपके सामने समय सार की 38वीं गाथा का स्वाध्याय करता हूं जिसमें ये कहा है कि जब आत्मानुभूति होती है तो कैसा लगता है। इसमें क्या लिखा है देखो, इसका हेडिंग ही पढ़ के सुनाता हूं आपको। देखो क्या हेडिंग है, संस्कृत में हेडिंग पढ़ता हूं, ऊपर ही ऊपर पढ़ो। अथ एवं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्यास्य आत्मनः कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति इति आवेदयन् उपसंगरति। ये समय सार के पहले अध्याय की आखिरी गाथा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी आत्मानुभूति की जो चर्चा 10वीं 11वीं गाथा से शुरू हुई थी, 13वीं 14वीं 15वीं में जिसने बहुत पीक तक पहुंची थी, अब उस चर्चा का यहाँ उपसंहार करते हैं। क्या कहकर उपसंहार करते हैं कि जो आत्मानुभूति करने वाला जीव है उसे कीदृक् माने कैसा, कीदृक् माने कैसा, स्वरूप संचेतनम भवति, उसे कैसा स्वरूप संचेतन होता है। जब आत्मानुभूति होती है तब उसको कैसा लगता है। देखो क्या विषय, क्या हेडिंग डाला कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति, उसे कैसा स्वरूप का संचेतन, संचेतन माने संवेदन, फीलिंग, अनुभव, उसे आत्मा का कैसा अनुभव होता है ये सुनाते हैं। और ये बहुत अच्छी गाथा है, याद करने लायक है। इसके आधार पर हम सामायिक करें, आत्मानुभूति का उद्यम करें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। इसको याद करना चाहिए।
गाथा पढ़ता हूं। एमिको खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूही न वियाति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में कंपी। क्या हीरे से काय की उपमा दो, सब व्यर्थ है। क्या उपमा दो? ये कितने की गाथा है? कितने करोड़ रुपए की है? क्या हो सकता है बताओ जो। अरे एलन मस्क को प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये गाथा मिलना बहुत महादुर्लभ है। मगर मिलकर भी नहीं मिल रही है, हमारी दुर्दशा तो देखो। ये हमें मिले, देखो इसको घुमाओ, दिन भर घुमाओ, सोचो, गहराई से सोचो, लाभ उठाओ। वो जैसे कल केसी जैन साहब ने लिखा ना, अवसर का लाभ उठाएं। ये तो उन्होंने उनके लिए लिखा जो नहीं आते हैं, पर अब मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, आपसे, हमसे, मुझसे कह रहा हूं। अपन को भी अब अपने लिए भी यही टाइटल है, अवसर का लाभ उठाएं। अवसर का लाभ उठाएं माने ये गाथा मिल गई, अब इस गाथा को दिन भर घुमाओ, रात भर घुमाओ। कैसे नींद आती है? क्या और काम है हमें? सर्वोत्तम का इधर उधर ध्यान मत दो, पाप पुण्य फल माई हरख बिलखो मत भाई। ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नहीं, इनमें कुछ दम नहीं है। ऐसा समझ के अत्यंत बहुमान से, बहुत अधिक बहुमान से इस चीज का लाभ उठाना है। एमिको खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूही न वियति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में कंपी। आप ऐसा समझ के सुनो कि ये बात वीर सागर नहीं सुना रहा है, ये बात आपको महावीर भगवान सुना रहे, ये बात आपको आदिनाथ भगवान सुना रहे, सब सुना रहे। ऐसा समझ के समझना है। कैसी अनुभूति होती है? अर्थ समझो। एमिको, मैं एक हूं। पहले सरल अर्थ करते हैं, बाद में डिटेल करेंगे। अहम माने मैं, इक्को माने एक, मैं एक हूं। एक होना गौरव की बात है, दीनता की बात नहीं है। अनाथ होने की, मैं अकेला हूं, तो अकेला होने के दो सेंस हैं। एक बैड सेंस में अकेला अर्थ होता है, एक गुड सेंस में होता है। एक अरे बेचारा अनाथ, उसका अरे ये बहुत गुड सेंस में है। मैं एक हूं, खलु माने निश्चय से, वास्तव में, रियली। शुद्धो, मैं शुद्ध हूं, रियली से। खलु सब जगह है, सबसे पहले कर लो। निश्चय से देखा जाए तो मैं एक हूं, शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमय हूं, सदा रूपी, मैं सदा अरूपी हूं। मैं काला गोरा नहीं, लंबा ठिगना पुद्गल के कोई धर्म मेरे में, मोटा पतला कुछ, समस्त पौद्गलिक भावों से मैं भिन्न हूं, मैं अरूपी हूं। मेरे आंख नाक कान नहीं, मेरे पेट नहीं, मैं खाना खाता नहीं, पेट नहीं, मैं पैर नहीं, चलता नहीं, उंगली नहीं, मैं सदा शरीर से सर्वथा पार भिन्न। कैसा हूं मैं? मोटी नाक का, पतली नाक का, कैसा? कुछ नहीं। एमिको खलु शुद्धो धन
शरणाणमय्यो सदा रूढी नगियात्थिमाज्य किंचिदि अन्नं परमाणुमेकम्पि। निश्चय से मैं एक हूं, निश्चय से मैं एक हूं। अब इन सब पर चिंतन करना है। एक माने क्या? एक माने क्या? शुद्ध माने क्या? दर्शन ज्ञान मैं हूं माने क्या? और अरूपी, चार बात कह दी। को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदा रूढी नगियात्थिमाज्य किंचिदि अन्नं परमाणुमेकम्पि। हाँ भाई साहब, रूपी है या अरूपी है, हाँ, उससे क्या धर्म बदलता है? नहीं, हम जब शरीर से अपने को जोड़ते हैं ना, काला गोरा, तो अज्ञान का प्रसार है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं। आत्मा में किंचित मात्र भी पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, और व्यवहार में तो खूब चलता है। बराबर बोला जाता है। जब आप बायोडेटा में लिखते हो रंग कारा सांवला, तो आपने अपना परिचय में कलर जोड़ रखे हैं। आप परिचय में हाइट लिखते हो। हमने अपना परिचय शरीर से जोड़ कर दे रखा है। और बहुत अच्छी बात सामायिक में आती है कि जब रोम नहीं बचे, जब शरीर नहीं, स्किन नहीं बची, तो रोम कहां बचे? ऐसे ही यहां शरीर से कट कर दिया, तो शरीर से संबंधी सारा जग जंजाल कट हो गया। अब मैं कितने साल का? ये तो शरीर का सदा अरूपी कह के क्या क्या कहा? उम्र है इस शरीर की। लेकिन हम पाउंड दोहा पढ़ रहे हैं ग्रीन पार्क में, वहां पर 10-15 दोहे लगातार आ रहे हैं। मैं काला नहीं, मैं गोरा नहीं, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं। यहाँ वही, ये शरीर से हमारा जुड़ाव है। दिन भर जो क्रियाएं हैं वो आत्मा को हम रूप से ही जोड़ के तो कर सकते हैं। सब सारा दिन भर हमारा दिन भर का व्यापार, दिन भर का के वाक्य विन्यास, हमारी बोली चाली सब शरीर से जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ उस शरीर से वेद ज्ञान कराना है। अभी टीका पढ़ेंगे, देखो। और देखो नीचे की लाइन क्या कह रही है? नाभि नहीं है, अत्थि माने है, ने माने नहीं है, मध्य माने मेरा, किंचिवी मेरा, किंचिदपि परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी। परमाणु जानते हैं? देखा भी नहीं है अभी हमने, देख भी नहीं सकते। परमाणु नाम ही उसका है। देव इंद्रिय गेज्जम, हमारी जो इंद्रिय ग्राह्य है वो सब स्कंद है। जो भी इंद्रिय से पकड़ में आ जाए वो सब स्कंद है। परमाणु तो हमारे इंद्रियों से पकड़ में ही नहीं आता है। और ये इवन कर्म वर्गणाएं जो विक्रय गति में साथ जाती है, वे भी स्कंद है। परमाणु हमने देखा भी नहीं। अभी वैज्ञानिक कोई ऐसा उपकरण नहीं बना सके कि जिससे परमाणु देखा जा सके। वो परमाणु मात्र भी, किंचित भी, जरा सा भी, में थोड़ी देर के लिए, किंचित जरा सा भी किसी भी रूप में मेरा नहीं है। अन्य से में देखो सर्व संयोग। अभी तो हम संयोगों में ही उलझे हैं। यहां तो पार पहुंचाना है आत्मा में होने वाली अशुद्धि से भी। आत्मा में होने वाले जो भाव हैं उनमें उन सबसे पार दर्शन कराना। एक गौण करने की कला सीखनी पड़ेगी।
आत्मानुभूति करने के लिए मुख्य गुण की कला आनी जरूरी है। कमलिनी पत्र पानी में है, लेकिन यदि पानी को गौण करके केवल कमलिनी पत्र को देखो, उसके संयोग को गौण करके स्वभाव दृष्टि से देखो, दो दृष्टियां हैं, एक संयोग दृष्टि, एक स्वभाव दृष्टि। संयोग दृष्टि से देखते हो तो पानी में है, स्वभाव दृष्टि से देखो तो पानी पानी में है, कमल कमल में है। ठीक ऐसे ही शरीर और आत्मा संयोग दृष्टि से देखो तो है, संयोग है, लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखो तो शरीर का परमाणु परमाणु शरीर में है, शरीर का एक अंश आत्मा में नहीं गया और आत्मा का एक अंश शरीर में नहीं गया, ऐसे बिल्कुल भिन्न भिन्न है। संयोग की बात अलग है, स्वभाव से देखो उसको, देखो मेको गजब है, मेको खलु शुद्धो धन शरणाण मयो सदा रूपी नवियाति मज्ज किंचिली अन्नम परमाणु में कंपी। एक बार अर्थ पढ़ते टीका का, इसकी टीका अमृत चंद्राचार्य ने और भी खुलासा करके हम पर बड़ा उपकार किया। देखो, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं। ये एक का अर्थ है, एक का अर्थ है। देखो कैसा अर्थ है, बहुत मार्मिक है। एक हर शब्द का अर्थ भी आना चाहिए हमको। अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, कब से अज्ञानी है हम? अनादि से। और कौन सा अज्ञान है हमको? कंप्यूटर नहीं आता ये अज्ञान है क्या? नहीं, हमारा अज्ञान मोह रूप है। और कितना पावरफुल है? इतना पावरफुल है कि हम पागल जैसे हो रहे, उन्मत्तता, हम उन्मत्त हो रहे हैं। कैसा शब्द दिया, उन्मत्त हो रहे हैं। उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। देखो कैसा शब्द दिया, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी, और अत्यंत अप्रतिबुद्ध पूरी तरह अज्ञानी था। और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, अब गुरु कैसा होता है? जो स्वयं तैरना नहीं जानता होगा वो दूसरे को कैसे तैरना सिखाएगा। इसलिए जो संसार से, संसार शरीर भोगों से विरक्त हैं, ऐसे गुरु, अब देखो यहाँ एक और बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, निरंतर समझाए जाने पर का क्या अर्थ है? विरक्त गुरु निरंतर समझाएंगे क्या? वो एक बार समझाएंगे लेकिन ये निरंतर समझेगा, इसी को कहा जाता है वो निरंतर समझा रहे।
समझ में आया? गुरुजी ने तो एक वाक्य बोला और ये क्या करता, गुरुजी तो बोल के चुप हो गए और ये उस वाक्य को 24 घंटे बोला। गुरुजी ने कहा था मारुस मातुस, बस गुरुजी चुप हो गए। धर्म का सार इतना सा, मारुस मातुस। रुस माने द्वेष, रोष, तुस माने तोष, राग। धर्म का सार इतना सा है कि कहीं राग मत करो, कहीं द्वेष। इतना उन्होंने बोला मारुस मातुस। अब वो तो बोल के चुप हो गए। अब ये सोच रहा है, खाते पीते सोते जगते ये विचार कर रहा है कि मुझे ये क्या कहा गया। मारुस मातुस। मौसम कैसा है? अगर आप बोलोगे अच्छा तो गलत है, बुरा तो गलत है। अच्छा बुरा बोलना रुस तुस करना है और सहज जानना स्वाध्याय है, सहज जानना सामायिक। सहज जानो बस, ये करना है। तो विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर, ये किसी प्रकार शब्द समझ गए? जैसे कोई कहे कि आप गुवाहाटी गए, इतनी बाढ़ थी, ये था, शिमला गए, रोड बंद, बस साहब किसी प्रकार पहुंच गए साहब। वो एक बच्चा यूक्रेन से आया है यहाँ दिल्ली, मुझे मिला तो बहुत 2-3 महीने पहले। मैंने कहा तुम कैसे आए? बस बोले साहब किसी तरह आ गए यूक्रेन में से। मैंने कहा तुम कैसे आए? तो कुछ बता ही नहीं रहा, कह रहे बस किसी तरह आ गए बस। एक महान घटना जो अनादिकाल से नहीं घटी, वो समोसरण तक में जाकर जीव आया, वो काम आज हो गया तो अपार खुशी है। इसलिए कोई कैसे हुआ वो नहीं बताना चाहता, बस किसी प्रकार से कैसे समझे तुम, वही वाक्य थे जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे थे, आज काम कर गए। अरे ये तो पहले से सुना। और इसीलिए वो कह रहे हैं किसी प्रकार से समझकर, सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे सोने को भूल गया हो। अब उससे पूछो क्या हुआ था? नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या? अरे बोले मैं रो रहा था, छाती मार मार के विलाप कर रहा था कि मेरा सोना मैं खो गया, मैं लुट गया। फिर क्या हुआ? कहाँ मिला? अरे बस कुछ मत पूछो। कहाँ मिला? गजब है क्या। किसी प्रकार से समझकर, सावधान होकर, जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। क्या शब्द! ओ हो अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। हम स्वयं परमेश्वर हैं। देखो ये देखो, कोई आजकल की बात नहीं, मेरी लिखी नहीं, महान आचार्य मूल में लिख रहे हैं। तुम अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गए। जब आत्मानुभूति होती है तो कैसा लगता है? प्रश्न है, कैसा लगता है? अरे मुझे भगवान बनना है ऐसा लगता है? अरे मैं तो भगवान हूं ऐसा लगता है? मुझे मुक्त होना है ऐसा लगता है? जब आत्मा का अनुभव होता है तब ऐसा लगता है मुझे सिद्ध होना है। तब लगता है अरे मैं तो सिद्ध हूं।
भगवान बनना नहीं है, मैं बना बनाया भगवान हूं, बस मैं मोह के कारण भूल गया। मेरी मुट्ठी में सोना है और मगर मुट्ठी बंद है और मैं देख नहीं रहा हूं। ठीक ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तो जीव परम कृत्य अनुभव करता है। अपने को संवर करना है, निर्जरा करनी है, केवल ज्ञान चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। देखो समय हो गया, क्या गजब की चीज है, कितना सरस माल है। इसको 100 बार पढ़ना, 100 बार। यही पूरे द्वादशांग का सार है। ये हमारी समझ में आना चाहिए। हम अपने परमेश्वर को भूले हैं और कुछ नहीं हुआ है, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ भूल हुई है और भूल को सुधारा जा सकता है। भूल भी वैसी नहीं जो हो गई और रखी हुई माल, अपना माल अपने लुटे नहीं है, चीज चोरी नहीं गई है, हमारे पास ही है, मालिकाना हक हमारा। क्या गजब की बात लिखी है। इसलिए इस सब पर बहुत चर्चा है, पर अपन आगे और करेंगे।